तो आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सेल, कोशिका, क्लास 9th। ओके, कोशिका क्या होती है, आइए जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो शरीर होती है, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मतलब हमारे शरीर को एक संरचना देने का जो काम करता है वो कोशिका करता है। और उसके बाद जो हमारे बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, अपने जो भी फंक्शंस करते हैं, अपने जो भी काम करते हैं, कोशिका की हेल्प से, यानी सेल की हेल्प से। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इकाई क्या होती है? इकाई का मतलब ये होता है, जैसे देखिए, जब भी किसी बड़ी चीज़ का निर्माण, बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन जब किसी छोटी चीज़ से होता है तो वही छोटी चीज़ उसकी इकाई कहलाती है। जैसे हम एक रूम की बात करें, जैसे ये हमारा एक रूम है, क्लासरूम है, तो अगर इस क्लासरूम की बात करें तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? जैसे आप कहोगे ईंटों से, कंकड़, पत्थर, बालू, गिट्टी, तो ये सारी इसके क्या है? इकाई है। अगर हम बात करें हमारे जो इतना बड़ा शरीर है, हमारी जो इतनी बड़ी बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी है? तो ये कोशिका से मिलकर बनी है। ओके, तो कोशिका हमारे बॉडी की क्या होगी? इकाई होगी। जैसे हम अपने बॉडी की कंपेयर अगर हम इस रूम से करें, तो रूम जिस प्रकार से इन छोटे छोटे ईंटों, कंकड़, पत्थर से बना और वो उसकी इकाई है, तो इसी प्रकार से हमारे जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बॉडी की, शरीर की इकाई कहलाएगी। और देखा जाए तो अगर हमारे बॉडी जो भी काम करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अंग, जैसे हाथ पैर, जो भी काम करते हैं, जो भी अपना अपना काम होता है, तो इसका ज़िम्मेदार तो कोशिका ही है। क्योंकि जब तक इस बॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होता, इस शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ होता, तो हम काम कैसे कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखा जाए तो बस एक लाइन में इसका डेफिनेशन है बस, बट इस डेफिनेशन से हमें कितना कुछ जानने को मिल रहा है। यानी हमें पता चला कि हमारे शरीर का निर्माण, हमारे बॉडी का फॉर्मेशन एक छोटी कोशिका से होती है। ये एक इतनी छोटी कोशिका होती है जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। और इस छोटी सी कोशिका ने इस बड़े से बॉडी का निर्माण किया है। वैसे देखा जाए तो हर एक बड़ी चीज़ के पीछे किसी छोटी चीज़ का ही हाथ होता है। ओके, और जैसे कोई भी हम बड़ा काम करने के लिए, वो काम स्टेप बाय स्टेप होता है, एक झटके से नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का फॉर्मेशन भी एक झटके में नहीं होता है। पहले क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं। ऐसे हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के लिए तो बहुत सारे सेल चाहिए। इस बात से तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उससे ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू। ओके, टिश्यू हमें दिखाई देते हैं, अगर हम चाहें तो टिश्यू को देख सकते हैं। जैसे हम टिश्यू की बात करें, अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे हमारा ब्लड एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। बोन्स है, यानी हड्डी है, वो भी एक प्रकार की क्या है? टिश्यू है। और उसके अलावा स्किन हो गया, मसल्स हो गया, ये सब टिश्यू हैं। तो इन सबको बनाने का काम एक छोटा सा सेल करता है। जब ये सारे के सारे टिश्यू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, अपने मान लो एक ऑर्गन, अपने अंग का एक एग्जांपल ले लिया, हाथ का एग्जांपल ले लिया। तो इस हाथ की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हड्डियाँ हैं, नसें हैं, पेशियाँ हैं, मतलब मसल्स हैं, ब्लड है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर ये बना है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जब सारे के सारे टिश्यू मिलते हैं, इसे हम टिश्यू बोलते हैं। सारे के सारे टिश्यू, सारे के सारे ऊतक, ये सारे मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, यानी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और हमारे सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे से तो बॉडी का निर्माण हो जाएगा। जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो इसमें हाथ पैर सारे ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा? हमारी सेल, हमारी कोशिका। ओके, तो हम कोशिका के बारे में जान के आए थे बहुत अच्छे से। तो हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? यानी कोशिका को, यानी सेल का डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया। ओके,
और उसके बाद आता है कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो अब जैसे अपने जीवों की बात करें, अपने ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वो भी 2 टाइप्स के हैं। अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मली, जैसे वैसे तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, ऐसे देखा जाए। इनको बांटने का बेस अलग अलग है। ओके, तो जैसे यूनिसेलुलर की बात करें तो वो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जीव जिनकी कोशिका बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये होता है। और ये हम कोशिका के यानी सेल के टाइप बताएंगे इसके स्ट्रक्चर के बेस पर, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे। तो सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 2 तरह के सेल होते हैं, जैसे हम अभी नाम लेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, अगर हम मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक को अगर हम इसके मीनिंग को जानना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे जान सकते हैं, जैसे हम प्रोकैरियोटिक। ओके, अगर इसको हम तोड़े तो इसमें से 2 मीनिंग निकलते हैं। एक होता है प्रो और एक होता है, एक वर्ड छिपा है, कैरियो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब होता है अल्प विकसित, कह सकते हैं अल्प विकसित। क्या, न्यूक्लियस यानी केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव होता है, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रोमेटिन्स होते हैं, इसमें केंद्रक द्रव्य होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें कुछ सेल के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, जैसे अभी नाम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक की बात करें तो हमने अभी जो नाम लिया, ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। अब हमारे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे वर्ल्ड में भी अनेक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई तक नहीं देते हैं, मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है। जैसे हमने बोला ना यूनिसेलुलर भी होते हैं, और साथ में उनका अगर सेल भी है तो केवल प्रोकैरियोटिक टाइप का। जैसे सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बैक्टीरिया की बॉडी इतनी सिंपल होती है। उसमें क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है प्रोकैरियोटिक सेल से ही मिलकर बनी होती है। एक ही सेल होती है और वो भी प्रोकैरियोटिक। मतलब ये जो सेल होती है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, पूरी तरह से ये डेवलप्ड नहीं होती है, अल्प विकसित जिसे बोलते हैं, मैच्योर होती है। अगर हम अपनी बात करें, अपने से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे में तो वैसे तो हम मल्टी सेलुलर हैं, और मल्टी सेलुलर तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वेल डेवलप्ड सेल। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, मैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में कल इसके स्ट्रक्चर के साथ और अच्छे से डिफाइन करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके।